हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जैसे कि अपने 9th क्लास का सिलेबस कर रहे हैं जिसमें प्रश्नावली हमारी दूसरी चल रही है, तो 2.5 के कुछ सवाल बचे हैं, वो आज की वीडियो में करेंगे हम। सभी सवाल सुंदर सुंदर राइटिंग में करने हैं, रिवीजन किया करें आप। जो सवाल नहीं आए उसका मैसेज दें। तो आज हम करते हैं 2.5 का 13वां सवाल करते हैं। 2.5 का 13वां सवाल सत्यापित करना है हमने। 13वां सवाल करते हैं 2.5 का। तो 13वां सवाल है हमारा, सत्यापित करना है 13वें सवाल में हमने x प्लस वाई। यदि उन्होंने बोला है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, बराबर क्या है 0 तो सिद्ध करना है। तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब का मान बराबर हमने ज्ञात करना है 3xy जेड। ये सिद्ध करना है हमने। यदि इन तीनों का मान 0 है, योग 0 है, तो ये सर्वसम्मिका सिद्ध करनी है हमने, सत्यापित करनी है हमने। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखें कि दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ये दिया हुआ है, ये उन्होंने सवाल में दिया है, दिया हुआ है ये। अब हम इसमें क्या करते हैं, पक्षांतरण कर लेते हैं। ध्यान रखना, आप पक्षांतरण करेंगे हम इसमें। तो पक्षांतरण करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई बराबर, ये प्लस का z है, इधर किसका हो गया माइनस का। पक्ष चेंज करने पर ये इसका चिन्ह बदल गया तो ये आ गया माइनस का। अब यहाँ क्यूब है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, अब इसमें दोनों पक्षों का घन करते हैं। घन मतलब क्यूब करते हैं। तो x प्लस वाई का क्यूब बराबर माइनस जेड का भी क्यूब। तो यहाँ क्यूब हो गया x माइनस वाई का क्यूब। तो यहाँ सीधा सीधा सर्वसम्मिका लागू होगा, यहाँ पे सीधा सीधा सर्वसम्मिका लागू हो रहा है। तो सर्वसम्मिका क्या है हमारा, क्योंकि हमें पता है, यहाँ हम सर्वसम्मिका लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी की होल क्यूब, पहला पद प्लस दूसरा, दो संख्याओं का योग न हो और उसकी क्यूब हो, तो उसका हल हम किस प्रकार से करते हैं, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। ये हमारा हल है, ये हमारी सर्वसम्मिका है जिसमें हम लागू करेंगे। तो a का मान x है और b का मान y है। तब हम इसमें a का मान x, मतलब a की जगह पे क्या आ जाएगा x की क्यूब, b का मान y, b की जगह क्या आ जाएगा y की क्यूब, फिर प्लस 3ab, a का मान x, b का मान y, फिर x प्लस y बराबर माइनस का z की क्यूब, बराबर माइनस के z की क्यूब। अब इसमें यहाँ हमने समीकरण 1 रखा पक्षांतरण करने के बाद। तब हमने क्या किया कि ये जो समीकरण 1 को ध्यान से देखा कि यहाँ x प्लस वाई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, माइनस जेड, क्योंकि x प्लस वाई के बराबर क्या नज़र आ रहा है, माइनस जेड। तो x प्लस वाई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, माइनस जेड। तो इसमें कहीं x प्लस वाई है, ये रहा x प्लस वाई। तब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रख देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy
और इसकी जगह मान रख देंगे। क्या मान रखेंगे इसकी जगह? देखो x प्लस वाई की जगह माइनस का z, 3xy के इंटू में x प्लस वाई था, x प्लस वाई की जगह क्या आ गया? माइनस का z बराबर माइनस जेड की क्यूब। तो इस प्रकार से माइनस का z आ गया। तो अब ये इंटू में है तो इंटू कर देते हैं इसका, तो ये हमारे पास आया x की क्यूब प्लस y की क्यूब। यहाँ इंटू करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 3xyz बराबर माइनस जेड की क्यूब, ये हमारे पास है, बराबर माइनस जेड की क्यूब, ये हमारे पास है। तब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ यदि हम पक्षांतरण कर दें, यहाँ यदि हम पक्षांतरण कर दें तो ये आ जाएगा x की क्यूब प्लस y की क्यूब। ये z माइनस का इधर किसका हो जाएगा? प्लस का, बराबर ये माइनस का 3xyz है, ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का। तो इस प्रकार हम इस समीकरण को सत्यापित कर सकते हैं। ध्यान दें, हमने क्या किया है, ये दिया हुआ है। यदि किसी सवाल को सत्यापित करना है, सिद्ध करना है, तो जो सवाल में दिया हुआ है उसी को हल करना शुरू कर दें आप, तो ही सवाल सत्यापित होता है। तो यहाँ दिया हुआ था x प्लस वाई प्लस जेड के बराबर 0 है, तो पक्ष चेंज कर दिया हमने, फिर क्यूब कर दिया और क्यूब में यहाँ सर्वसमीका लागू होगी। जैसी सर्वसमीका लागू हुई तो x प्लस वाई की जगह क्या लगा दिया? z लगा दिया। पक्षांतरण करके ही ये सत्यापित हो गया। अब हम एक और सवाल करते हैं, जैसे कि हमारा 14वां सवाल है। 14वें सवाल में -12 की क्यूब, 7 की क्यूब और 5 की क्यूब का मान ज्ञात करना है सर्वसमीका के प्रयोग से। तो जैसे हमने अभी अभी सवाल किया था, सत्यापित किया था मान, तो वही सूत्र लागू हो जाएगा इसमें। तो ध्यान दें, हम क्या लिखेंगे इसमें, यदि ये हो जाए x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालेंगे हम, x प्लस वाई प्लस जेड का। तो x का मान क्या है? -12। y का मान क्या है? 7। और z का मान क्या है? 5। हमने मान रख दिया। अब हम देखते हैं, इसमें मान रखना है, क्यूब नहीं लगानी इनकी, सीधा मान रखना है हमने। अब हम देखते हैं इसमें -12 प्लस के 7 और 5 क्या होते हैं? 12। तो ये आ गया 0। क्या आया? 0 आया। जैसे ही हमें पता चला कि क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। 0 आ गया, तो अभी मैंने सत्यापित किया। अगर ये तीनों का मान, तीनों का योग 0 आ जाए, हमने तीनों को जोड़ दिया तो ये क्या आया? 0 आया। यदि तीनों का मान 0 आ जाए तो इसलिए तब हम सूत्र लेते हैं, इसलिए हम लेते हैं x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब बराबर अंशवर क्या लेते हैं? 3xyz, जो अभी अभी हमने सवाल सत्यापित किया है। तो अब हम इन तीनों की क्यूब का अंशवर क्या लेंगे? तीनों की क्यूब, ये देखो तीनों की क्यूब का अंशवर क्या लेंगे हम तीनों की क्यूब का अंशवर लेंगे। यहाँ लिख देते हैं 3xyz, मतलब हम इसका आंसर लेंगे 3x का मान -12 इंटू 7 इंटू 5, ये लेंगे हम। अब इसका इंटू कर देते हैं, तो इसका इंटू करेंगे तो तीनों का गुणा कर देते हैं हम। 12 तिया क्या आ जाएगा? 36 माइनस का 36 इंटू यहाँ आ जाएगा 35, माइनस प्लस का क्या आ जाएगा? 35। तो इस प्रकार से हम इसका गुणा करते हैं, तो ये आ गया -1260
तो इस प्रकार का जो सवाल है उसमें हमने तीनों का योग कर देना है, तीनों मान का, घन नहीं लगानी, तीनों मान का योग कर दिया। अगर जीरो आया तो अगर तीनों मान का योग जीरो आ रहा है तो इसका आंसर क्या होता है 3xyz। तो 3xyz तीनों का इंटू कर देंगे 3 से और इसका आंसर आ जाएगा। 14वें के दोनों सवाल इसी प्रकार से होंगे। अब हम एक और सवाल करते हैं इसका। जैसे ये सवाल है हमारा 15वें का पहला सवाल है, तो दो सवाल हैं प्रत्येक सवाल के दो आगे पॉइंट दिए हुए हैं। तो पहला पॉइंट करते हैं हम 15वें का। तो इसमें है 25a² माइनस 35a प्लस 12 के लंबाई इंटू चौड़ाई आयत है। ये आयत दिया हुआ है, तो आयत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है हमने। तो आयत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये आयत का क्षेत्रफल है जो दिया है, वो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। हम इसके गुणनखंड करेंगे तो इसकी लंबाई इंटू चौड़ाई आ जाएगी। तो इसके गुणनखंड करने के लिए आपको पता है द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे करते हैं हम। जैसे ये समीकरण हमें दिया है 25a² माइनस 35a प्लस 12, तो 25 आ गया। प्रथम पद वैसे की वैसे उतारना है हमने और लास्ट पद भी वैसे की वैसे उतार लेंगे, चिन्ह सहित उतारना है। अब हमने मध्य की जगह 2 पद लेने हैं। तो मध्य की जगह 2 पद लेने हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, रफ कॉपी में एचर पद और इंटू कर देंगे a² का गुणांक। तो एचर पद 12 है इंटू a² का गुणांक 25 है। तो इसको इंटू कर लेते हैं रफ कार्य में, ये हम रफ कार्य में करेंगे। तो 300 आ गया। अब 300 कौन कौन सी संख्या से गुणा करने पर बनता है, 300 इंटू 1 300 होता है, फिर 150 इंटू 2 से 300 बनता है, फिर 3 इंटू 100 से 300 बनता है, फिर 4 से बनता है, 4 इंटू 75 से बन जाएगा, 4 पंजा 20, 28 और 2 30। क्या 5 से बनता है, 5 से बन जाएगा। कौन सा पहाड़ा लगेगा 5 के लिए, तो 5 के लिए आ जाएगा 50। 5 के लिए आ जाएगा हमारे पास 5 से इंटू किस संख्या से होगा। इसी प्रकार से एक संख्या हमने ले ली 15 इंटू 20 से क्या होता है 300। इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है हमने, तो हम इसको सीधे 2 अंतर ले सकते हैं, 2 संख्याएं 2 पद ले सकते हैं। तो ये तो है छोटी संख्या के लिए हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, गलत नहीं होगा। तो इसमें हम लेते हैं, एक तो दोनों माइनस के लेते हैं, माइनस के 20 a और माइनस का 15a, माइनस का 20a और माइनस का 15a। तो 20 और 15 को ऐड करेंगे तो 35a हो जाएगा। तो इस प्रकार अब हम इसका कॉमन लेंगे, तो इन दोनों का कॉमन क्या आएगा 5a, क्योंकि 25 के गुणनखंड क्या होते हैं 5 इंटू 5, 20 के गुणनखंड क्या होते हैं 5 इंटू 4। तो 5a कॉमन आ गया, तो क्या बच गया 5a माइनस 4a, 4 माइनस क्या बचेगा 4 बचेगा। फिर यहाँ कॉमन में माइनस आएगा और 15 के गुणनखंड 3 इंटू 5 और 12 के होते हैं 3 इंटू 4। तो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, 3 का भाग करेंगे 5a प्लस माइनस माइनस 4। तो इस प्रकार से हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई आ गई। लंबाई है 5a माइनस 4 और चौड़ाई है 5a माइनस 3, चौड़ाई है 5a माइनस 3। तो हम कह सकते हैं आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई, क्योंकि ये क्षेत्रफल दिया है
तो क्षेत्रफल आयत का क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये लंबाई और ये क्या है, चौड़ाई है। तो इस प्रकार हम इसका प्रत्येक सवाल कर सकते हैं और आगे घन का भी इसी प्रकार से हो जाएगा। अब हम कुछ रिवीजन में सवाल करते हैं और दूसरी प्रश्नावली हमारी पूरी हो जाएगी। तो ये 2 सवाल हम रिवीजन में करेंगे, 15वां और 14वां। 15वें में तीनों का मान ज्ञात करना है, तो हम तीनों को जोड़ेंगे x, y और z को। यदि 0 आया तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, 3x, y, z, मतलब इन तीनों को 3 से गुणा कर देंगे। और 15वें सवाल में आयत का क्षेत्रफल दिया है तो लंबाई चौड़ाई निकालनी है, तो इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। गुणनखंड में पहला लंबाई, दूसरा क्या आ जाएगा, चौड़ाई। तो इस प्रकार से आपने 16वां सवाल भी करना है। तो दूसरी प्रश्नावली, हमारी दूसरी प्रश्नावली पूरी है। इसमें से कुछ सवाल जो नहीं किए हैं आपने, उस तरीके के आपको समझाए हैं तो नहीं हो पाए हैं, तो वो आपको आगे कभी समझा दिए जाएंगे। तो आपने क्या करना है, इसको सुंदर राइटिंग में रिवीजन में लेना है। उसके बाद आपको जो नहीं सवाल आए तो उसका मैसेज भेजना है। धन्यवाद।